हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम अपने घर लड्डू गोपाल लेकर के आएँ। पहले से आपके घर में छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और नए लड्डू गोपाल जी अथवा बड़े लड्डू गोपाल जी आप लेना चाहते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन से लड्डू गोपाल आप लोगों के लिए सही रहेंगे, आज की वीडियो में मैं पूरा बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि हमें लड्डू गोपाल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हमें अपने घर लाने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कितने बड़े लड्डू गोपाल जी अपने घर के मंदिर में हमें विराजमान करने चाहिए। लड्डू गोपाल का साइज़ अलग अलग होता है, तो कोई छोटे लड्डू गोपाल पसंद करता है तो कोई बड़े लड्डू गोपाल पसंद करता है। लेकिन अगर हमें अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजमान करना है तो किस तरह के लड्डू गोपाल और कितने बड़े साइज़ के हमें लड्डू गोपाल घर लाने चाहिए, तो कुछ बातों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लड्डू गोपाल कितने बड़े होने चाहिए। सबसे पहली बात, जितने छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल होंगे उतनी ही लड्डू गोपाल के लिए आप अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। और अगर शौक में या देखा देखी आपने बड़े लड्डू गोपाल ले भी लिए, ना तो आप उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था कर पाएंगे और ना ही आप उनको अपने साथ कैरी करके लेके जा पाएंगे। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कितने बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हमारे लिए सही रहेंगे। जो लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लड्डू गोपाल को घर लाते हैं तो उनके लिए सेवा करना बहुत ही आसान हो जाता है और हर कोई सेवा भी कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं, और आप उनको आसानी के साथ में कहीं बाहर भी लेकर जा सकते हैं। और जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ जाते हैं वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। जिस प्रकार हम घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना होता है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं वह लोग लड्डू गोपाल जी को जब घर से बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ ही लेकर जाना पसंद करते हैं। जब आपके लड्डू गोपाल छोटे होंगे, बहुत आसानी से आप उनको टोकरी में बिठाकर अथवा बास्केट में बिठाकर आप उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और अगर बड़े लड्डू गोपाल होंगे तब आप बाहर ले जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी। तो इसलिए बड़े लड्डू गोपाल जी की आप सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों का अधिकतर कहना है कि छोटे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अथवा ड्रेस पहनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मार्केट में सभी तरह के साइज़ के लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं और उसी साइज़ के लड्डू गोपाल का सामान भी मिल जाता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य अथवा व्यवस्था अनुसार ही लड्डू गोपाल जी का चयन करें। लड्डू गोपाल जी का साइज इतना बड़ा होना चाहिए जिससे हम उनकी सेवा ठीक ढंग से कर सकें। उनके लिए सुलाने की अथवा बिठाने की सिंहासन पर आप ठीक ढंग से व्यवस्था कर पाएँ। आपके मंदिर में इतनी जगह होनी चाहिए कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें मंदिर में बिठा भी सकें और सुला भी सकें। आप चाहें तो एक ऐसा सिंहासन ले सकते हैं जिस पर आप लड्डू गोपाल को बिठा भी सकें और सुला भी सकें। और अगर आप देखा देखी शौक में बड़े लड्डू गोपाल जी ले आएंगे और फिर बाद में ठीक ढंग से सेवा नहीं कर पाएंगे, ये भी ठीक नहीं होगा। तो लड्डू गोपाल जी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार ही लें। अगर आप बाहर अपने साथ लड्डू गोपाल जी को ले जाना चाहते हैं तो आप बड़े लड्डू गोपाल जी ना लेकर के छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी लेना पसंद कीजिएगा, जिससे कि आपको लाने ले जाने में सफ़र में दिक्कत ना हो। अभी जन्माष्टमी आ रही है और जब आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे 0 साइज़ से लेकर 26 नंबर तक के लड्डू गोपाल आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल ले भी आते हैं तो उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। हम शुरू में तो लड्डू गोपाल को बड़े ले आते हैं, उनकी ड्रेस है, मुकुट है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमें ये महंगी लगने लग जाती हैं चीज़ें कि हम इतनी सारी चीज़ें एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा इनका जो सामान है वो महंगा आता है। तो इसलिए मैं आपको एक सही साइज़ बता देती हूँ जिसका आप चयन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे और वो लड्डू गोपाल देखने में और श्रृंगार करने में, उनको ड्रेस पहनाने में आपको सारी चीज़ों में सुविधा भी होगी। और आजकल तो एक बड़ा सा फैशन चल गया है कि बड़े से लड्डू गोपाल जी को घर में रखना है, फिर चाहे उनकी ठीक ढंग से सेवा हो पाए या ना हो पाए। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है, जितने बड़े साइज़ के आप लड्डू गोपाल जी लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए आप ठीक ढंग से सेवा कर पाएँ उसी हिसाब से साइज़ का यानी लड्डू गोपाल के साइज़ का चयन करें, वो आपके लिए और कृष्ण भक्तों
के लिए और कृष्ण भगवान के लिए भी ठीक रहेगा। और अगर पहले से ही आपके घर में लड्डू गोपाल छोटे जी हैं, अब बड़े लड्डू गोपाल आप लाना चाहते हैं, तो कितने बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल आपको लेने चाहिए। पहला तो आप कोशिश करें कि आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं आप उन्हीं की सेवा करें, और फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप दूसरे लड्डू गोपाल जी ला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कई सालों से जिन लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं वो लड्डू गोपाल जी स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी उनमें वो जागृत हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं, तो भगवान उनमें सिद्ध हो चुके होते हैं, पूजा भी हमारी सिद्ध हो चुकी होती है। तो उन लड्डू गोपाल जी को भी आप अपने साथ ही रखिएगा, अपने मंदिर में ही रखिएगा। जैसे आप अब तक सेवा करते आए हैं उतनी ही सेवा आप उनको देते रहिएगा, उनका ख्याल रखते रहिएगा, जितना नए लड्डू गोपाल जी का करेंगे। दोनों ही लड्डू गोपाल समान रूप से सेवा देनी है, और जिस प्रकार आपने पहले वाले ठाकुर जी का नाम रखा है ठीक उसी प्रकार से आप नए वाले ठाकुर जी का भी नाम रखेंगे। लेकिन उनकी पूजा सेवा में भगवान की तरह ही पूजा सेवा का पवित्रता का ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि आपके घर के सदस्य हैं तो आप अपने साथ अपने बिस्तर में अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। उनके लिए आपको व्यवस्था अलग करनी है, मंदिर में ही या मंदिर के पास आप उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। और हाँ, पहले से अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो दोनों को साथ में ही आपको रखना है। एक ही बेड पर आप उनको सुला सकते हैं, एक ही सिंहासन पर उनको बिठा सकते हैं, एक साथ स्नान करा सकते हैं, यानी समान रूप से उनको सेवा देनी होती है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी सेवा के लिए ठीक रहते हैं। आप अपने घर के मंदिर में आराम से उनको विराजमान कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जब आप लेने के लिए जाएं तो आप अच्छे से उनको देख लें। पहले सबसे पहला तो ये है कि उनके सीधे हाथ पर चरण चिन्ह का निशान होना चाहिए, चरण चिन्ह बना होना चाहिए, और लड्डू गोपाल जी के चरणों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। और तीसरा है लड्डू गोपाल जी के कानों में कुंडल पहनाने के लिए छेद है या नहीं है, ये भी आपको ध्यान से देखना है। चौथा है, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी का जूड़ा है, या फिर लड्डू गोपाल जी के पीछे चोटी है, या फिर पीछे साइड में लड्डू गोपाल जी का जूड़ा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख कर लें। लड्डू गोपाल जी के जो जूड़े बने होते हैं वो वाले लड्डू गोपाल जी ज़्यादा अच्छे होते हैं। चोटी है वो भी ठीक है, जो इनके घरों में पहले से विराजमान है। अब वो बोलेंगे कि लड्डू गोपाल जी के हमारे तो चोटी भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग लड्डू गोपाल जी अब नए लेने जा रहे हैं वो सब इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही मैंने बता दिया है 4 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी अगर आप लेंगे तो आप उनका ठीक से श्रृंगार भी कर पाएंगे, ड्रेस भी पहना पाएंगे, और उनका सामान भी आप आराम से खरीद भी सकते हैं। और शास्त्रों के हिसाब से भी कहा जाता है कि हमें घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी हों या अथवा कोई भी भगवान की जो मूर्ति होती है वो हमें अधिक बड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा के कुछ नियम होते हैं। बड़ी मूर्तियाँ मंदिर में ही पाई जाती हैं, घर के मंदिर में हमेशा छोटी मूर्ति ही विराजमान करनी चाहिए, जिनका आप अच्छे से सेवा कर सकें, उनकी व्यवस्था अच्छे से कर सकें, पवित्रता का अच्छे से ध्यान रख सकें। और जब छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल होंगे तो आप कहीं मार्केट जा रहे हैं या तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को आराम से उनको कैरी करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं फिर तो आपके लिए ठीक है। अगर आप ट्रेन से या बस से कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको अलग से लड्डू गोपाल जी की सारी पैकिंग करनी होती है, उनके लिए बास्केट लेनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी या तो आपको घर पे छोड़ के जाने पड़ेंगे या किसी को सेवा के लिए दे के जाने पड़ेंगे, आप अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकते हो। जो 26 नंबर के लड्डू गोपाल जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे घर में लड्डू गोपाल जी बंद रहेंगे, हम छोड़ कर जाएंगे तो इसलिए हमें भी दोष लगेगा। तो कोशिश करें कि जो मैंने साइज़ आपको बताया है जिस प्रकार से आप सेवा कर पाएँ उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लें। आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।